बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए और गुरु दर्शनों को जरूर जाना चाहिए। अब जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं श्री गुरु महाराज जी ने, वहाँ पे हम जाएंगे तो महात्माओं के दर्शन होंगे, भाइयों के दर्शन होंगे। और जब अनंतपुर में जाएंगे या प्रयागराज जाएंगे तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे। जब हम उनके दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनके दर्शन करने मात्र से संसार की हमारे जितनी भी बुराइयां हैं वो सब अपने आप दूर हो जाती हैं। अब एक कथा सुनाता हूँ। एक हाथी था। हाथी जब तालाब में गया, नदी में, तो स्नान करने के लिए, तो जैसे गया तो उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो वो बहुत, उन्होंने आपस में खींचतानी हुई, पर वो मगरमच्छ जो था वो हाथी को खींचता 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 नीचे तक ले गया। जब वो नीचे जा रहा था, अब हाथी बेबस हो गया था, तो तब हाथी ने सोचा कि अब क्या करूं। फिर उसने देखा कि सामने पानी के अंदर एक कमल का फूल है। उसने अपनी सूंड से वो कमल का फूल तोड़ा और जोर जोर से वो भगवान को अर्पण करके वो कमल का फूल, और भगवान से प्रार्थना करने लगा, महाराज मुझे ये बचाओ यहाँ से, मगरमच्छ से। तो देखो भगवान ने उनकी आवाज़ सुनी और स्वयं गरुड़ के ऊपर हाथ में चक्र लेके, गदा लेके, तो वहाँ पे प्रकट हुए और मगरमच्छ को मारकर हाथी की जान बचा दी। जब हाथी को साक्षात दर्शन दिए और उनको जीवन का कल्याण कर दिया, और हाथी के भी पिछले जन्मों के अच्छे कर्म थे। उसको पहले वो भगत था, किसी वजह से उसको संत महापुरुषों का शाप मिला हुआ था। जब शाप मिला हुआ था तो उसने फिर माफ़ी मांगी कि महाराज मेरे से ये गलती हो गई। तब संतों ने फिर कृपा करके उन्होंने कहा कि जब भी तुझे कोई मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो तू उस परमात्मा को याद करेगा और तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब देखो आखिरी टाइम भगवान खुद आके उसको दर्शन देकर उसको मोक्ष पहुंचा दिया, जीवन का कल्याण कर दिया। ऐसे ही एक गनका वैश्या थी। अब वो जो वैश्या अपने जीवन में उसने कोई अच्छा काम नहीं किया और हमेशा गलत काम ही करती रहती थी। एक बार संत महापुरुष जाते जाते उसके घर तक पहुंच गए और जाकर वहां से भिक्षा मांगी, भिक्षा दो, भिक्षा दो। तो तब वो आई बाहर, तो उसने संत महापुरुषों को देखा कि ये तो संत महापुरुष आए हैं। तो उसने अपनी सारी बीती हुई कहानी सुनाई कि भाई मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, तो मैं आपको भिक्षा कैसे दूँ। अब संत महापुरुष तो साक्षात भगवान होते हैं और साकार रूप लेके संतों का संसार में आते हैं। तो तब संत महापुरुषों ने कहा नहीं, आप भिक्षा दे सकते हैं, आप भिक्षा दो। जब उन्होंने भिक्षा दी तो उनके ऊपर दृष्टि डाली, उन्होंने संत महापुरुषों के दर्शन किए और उनके चरणों में सिर झुकाकर रखकर उनसे माफ़ी मांग ली और रोने लगी, महाराज मैं आज के बाद जीवन में कोई गलत काम नहीं करूँगी, जो भी मैंने काम किया है उसकी मुझे क्षमा करो। संत महापुरुष तो भोले होते हैं, उन्होंने उस पर सिर पे हाथ रखा और कहा कि देखो हमारा एक काम आपको करना पड़ेगा। उन्होंने गनका ने बोला कि मैं जो भी आप बोलोगे मैं करूँगी। तब संत महापुरुषों ने उस वैश्य को एक तोता दिया और तोता देकर उसको कहा कि उसको गनका को नाम दिया, कि कहा कि देखो ये जो नाम हमने आपको दिया है ये सारा दिन तोते को सिखाना है।
ये जब हम वापस आए तो तोता जो है सीखा हुआ होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो गन का क्या, देखो सारा दिन वो तोते को वो नाम पढ़ाती, अब नाम पढ़ाती पढ़ाती वो खुद भी उसका मन निर्मल हो गया और उसका देखो जीवन का कल्याण हो गया। तो इसलिए संत महापुरुषों के दर्शनों से जीवन के अंदर लाभ ही लाभ मिलता है और सुख ही सुख मिलता है। तो हमारे तो श्री गुरु महाराज जी देखो कितने भोले भाले हैं, हमारे ऊपर कृपा की 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं कि हर वक्त आप ये नियमों का पालन करो, ये 5 नियम आप निभाओगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपको काल का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। आपको आखिरी वक्त जो जब हम शरीर छोड़ते हैं, अगर एक बिच्छू काटे तो कितनी तकलीफ होती है, ऐसे सैकड़े बिच्छुओं का दर्द होता है जब जान इस शरीर में से निकलती है, काल लेके जाता है। तो हम वो काल के ग्रास से बच जाएंगे और स्माइलिंग फेस से हम उस जोत के अंदर जाके जोत मिल जाएंगे। तो हमें वो नियमों का पालन करना है। तो इसलिए देखो जो संत महापुरुषों के दर्शन से कितना लाभ होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संत महापुरुषों के दर्शनों को जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहे। अब देखो जब संत महापुरुष भगत पे बहुत खुश हो जाते हैं तो उसको भक्ति से और धन से माला माल कर देते हैं। भक्ति क्या है और धन क्या है? भक्ति ये है कि हर वक्त आप उठते बैठते चलते फिरते उस परमात्मा का जो नाम दिया हुआ है वो आप नाम जपते रहेंगे, और यही भक्ति जो है ये हमारे साथ जाने वाला धन है। यहाँ का धन भी हमें खूब दे देते हैं कि भाई संसार के भी आप सुख पूरे पूरे भोगो, और मालो माल कर देते हैं, और वहाँ का भी जो धन है परलोक का वो से भी हमें मालो माल कर देते हैं, इतना हमें दे देते हैं। तो संत महापुरुषों के दर्शनों से, उनके सत्संग सुनने से, उनके प्रवचनों से, उनकी दृष्टि पढ़ने से हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है। जो उनके नियम बनाए हुए हैं हमें उन नियमों का पालन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग आश्रम में जाना है, जहाँ देखो हमारे लिए उन्होंने देश में विदेश में सब जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं। जब आप सत्संग आश्रम में जाते हो तो आप महात्माओं के दर्शन करते हो, भाइयों के दर्शन करते हो, तो वहाँ पे गुरु महाराज जी के स्वरूप लगे होते हैं, उनके दर्शन करते हो। तो जब ये हम दर्शन करते हैं तो हमारे सब दुख दर्द तकलीफ हमारी सब भाग जाती है और खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, उनके दर्शन करने हैं और उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों ही सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।